नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अग्रवाल, चेयरमैन सागर ग्रुप भोपाल। हमने सागर पब्लिक स्कूल साकेत नगर सन 2001 में शुरू करा था। फिर धीमे धीमे स्कूल हमारा बढ़ता गया। फिर हमने सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर शुरू करा। दोनों स्कूल हमारे CBSE से एफिलिएटेड हैं। दोनों स्कूल हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हमको लगा कि भोपाल में एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है। हमने गांधीनगर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करा। उसके बाद वहाँ पे हमने फार्मेसी कॉलेज चालू करा, MBA कॉलेज शुरू करा। फिर हमने 2 इंजीनियरिंग कॉलेज सिकंदराबाद पे डाले। आज तीनों हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, MBA कॉलेज, सभी कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्लेसमेंट्स इस साल हमारे बहुत अच्छे रहे हैं। मेरे को उम्मीद है आने वाले समय में हम बहुत अच्छे प्लेसमेंट कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे पास हर तरह की वहाँ पे सुविधा है। हमने कॉलेज में जो ज़मीन AICTE बोलती है उससे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन रखी है, जिससे हम अच्छे बड़े प्लेग्राउंड्स बना पाए हैं, लैब्स अच्छी बना पाए हैं। हमारी वर्कशॉप बहुत अच्छी है। हमने जितनी भी अच्छे से अच्छी जो फैसिलिटी डेवलप कर सकते करी है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने कॉम्बिनेशन रखा है, जो भी मॉडर्न से मॉडर्न जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं बच्चों के लिए, टेक्निकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो हम करते हैं। बाहर से स्पीकर्स बुलाते हैं। अभी हमारे यहाँ कुछ फॉरेन से स्पीकर्स आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर दिए, गेस्ट लेक्चर कराते हैं। अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हमने लाए हैं, सब इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाने में कई बार बहुत तकलीफ हुई, फिर भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं से अच्छे इंस्ट्रूमेंट ला के बच्चों को प्रैक्टिकल्स कराते हैं। अच्छा, मेरा विशेष ध्यान रहता है कि बच्चे प्रैक्टिकल्स पूरे करें और टेक्निकल नॉलेज को रटे नहीं, समझ के करें। जितना अच्छे से समझ के करेंगे उनको आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। हमारा खास एक और हमारे कॉलेज में बात है कि हमारे बच्चों से रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। हमारे बच्चों से मैं आज किसी भी बच्चे से मिल सकता हूँ, किसी भी पेरेंट्स से मिल सकता हूँ। बच्चे मेरे पास फ्री हैं कभी भी आने के लिए। वो बच्चे आते भी रहते हैं, हमारे इस कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आते हैं और बच्चों को हम पूरा हर तरह से जो भी भरपूर मदद कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। मैं भी पर्सनली ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हम जितना अच्छा इन बच्चों के लिए कर सके करें। हम शिक्षा को एक बहुत बड़ी जवाबदारी की तरह लेते हैं। हम समझते हैं कि शिक्षा में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो भगवान भी हमको माफ नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जवाबदारी की तरह लेते हैं। हम समझते हैं कि शिक्षा में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो भगवान भी हमको माफ नहीं करेंगे। मैं सिद्धार्थ अग्रवाल, सागर ग्रुप का एक छोटा सा सदस्य हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग NIT भोपाल से करी है, तो मैं इस फील्ड में, इस इंजीनियरिंग एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, एज अ स्टूडेंट भी और एज अ प्रोफेशनल भी। मैं एक स्टूडेंट की सारी डिमांड्स, सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ सकता हूँ। एक स्टूडेंट की क्या फिलॉसफी होती है, वो क्या सोचता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ और मैं कुछ ही समय सिस्टम से बाहर निकला। अब समय बहुत बदलता जा रहा है। आज की इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने बहुत इंटरव्यूज फेस किए हैं। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हर IITs में, हर NITs में, हर IIMs में हैं। उनके साथ मैं कई बार शेयर करता हूँ। हम लोग की अक्सर ये बात होती है कि इंटरव्यू को किस तरीके से फेस किया जाए, तो सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आती है, अगर आप में नॉलेज है तो आप किसी भी तरीके का इंटरव्यू फेस कर लोगे। एंड नॉलेज का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। क्या होता है, किताबी ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाना ही एक इंजीनियर की डेफिनेशन है। दैट इज व्हाई इन सागर ग्रुप वी पे लॉट ऑफ अटेंशन इन गेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रिसेंटली आप सभी ने 3 इडियट्स एक मूवी देखी होगी। उसमें 2 अहम किरदार थे, रांचो और चतुर। दोनों बहुत होशियार थे, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एक की क्लास में रैंक फर्स्ट आई थी तो दूसरे की सेकंड आई थी, बट दोनों में सिर्फ एक ही अंतर था कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज से चलता था और एक थ्योरेटिकल नॉलेज से। मूवी के एंड में हमने देखा लाइफ में जो प्रैक्टिकल नॉलेज से चल रहा था वो बहुत आगे निकल गया। दैट इज वॉट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। आई रिक्वेस्ट ऑल द इंजीनियर्स और ऑल द एस्पायरिंग इंजीनियर्स जो भी आने वाले समय में टेक्नोक्रेट बनना चाहते हैं, वो प्लीज प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करें। आप जो पढ़ना है पढ़ें, अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन करें, लेकिन उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो ज़रूर सीखें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पढ़ें और बहुत अच्छे इंजीनियर बने। एट सागर ग्रुप we can claim that we produce best of the engineers and best of the industry professionals. Our student is employable at any industry at any cost. Our student is employable at any industry at any cost. ये हमारा फर्स्ट ईयर है, इसलिए यहाँ पर हमारे टीचर्स हम लोग के साथ बहुत मेहनत करते हैं
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। कंपनीज़ में जाकर आपको अपना इंटरव्यू कैसे देना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, इसकी बेटर नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस भी लगती हैं और काफ़ी अच्छे से बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा आपको रिलेट करना होता है आपके प्रैक्टिकल से, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जितना अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करोगे, जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना अच्छा आपको थ्योरेटिकल भी नॉलेज होगा। और इस चीज़ को प्रैक्टिकल की क्लासेस के थ्रू हम लोग को समझाया जाता है कि आपको उन चीज़ों को कैसे याद रखना है, कैसे समझना है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ प्रैक्टिकल लैब और हमारे कॉलेज में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी ज़्यादा दी जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के माइंड में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तो हमारे पास थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अल्टीमेटली प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो हम थ्योरी नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और हम एक अपना स्टैंड बना पाएंगे बाहर के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर एंड हमारे कॉलेज का मेन फंडा ये है कि आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कीजिए और अल्टीमेटली आपका थ्योरी नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। I am Dr. K. Natarajan. I am the principal of Sagar Institute of Science and Technology in Bhopal. I have 40 years of experience in India and abroad, of which 25 years in research and development institutions like ISRO and International Telecommunication Satellite Organization in Washington DC and European Commission, and 15 years experience in various educational institutions in various capacities like director or principal or dean. And in sister we have very good training and placement office, and our students are, most of our students are in fact placed in various agencies, and we conduct our own campus recruitment drives and students also find their own jobs, so we have very good record of placement in industries. मैं राहुल मिश्रा, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। एज जनरल मैनेजर मैं खुद पर्सनली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को खुद हैंडल कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसा मैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सभी जगह जॉब कर चुका हूँ, तो मेरे जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो प्लस नई कंपनी जितनी भी है सारे उनके हेड CEO से डायरेक्ट मैं इंटरैक्ट करता हूँ, डायरेक्टली टाई अप करता हूँ। बच्चों से डिस्कशन करने के बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जिस हिसाब से उनको ट्रेनिंग इनपुट्स चाहिए उस हिसाब से मैं कंपनीज़ को यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ। खासतौर पर रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं उनको एक जो हिच रहता है, भले उनमें टैलेंट बहुत रहता है लेकिन उनमें एक जो हिच रहता है कि मैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाता या मैं इंटरव्यू में ये परफॉर्म नहीं कर पाता, जबकि फेयरली प्रैक्टिकल नॉलेज उनका किसी थ्योरी नॉलेज से बहुत ऊपर होता है। उन बच्चों के लिए अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया था, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और फाइनल ईयर के सेमेस्टर्स में 7th and 8th सेमेस्टर में बच्चों को उस मॉड्यूल पे हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में गेन कर पाए और वो उस लेवल पे आके परफॉर्म कर पाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, ए लिस्टेड कंपनीज को चाहिए थी जो हमारे प्लेसमेंट्स के लिए भी उसमें परसिस्टेंट है, ESF है, इंडियन आर्मी है, रिलायंस है, उसमें कुछ ऑब्जर्व हमने किया था। कुछ बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड के थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद काफ़ी बड़ी कंपनी और हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने ये कोशिश किया था कि ये रूरल एरिया के बच्चों को भी हम उस लेवल पर जा करके वो चीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। वो हमारा मोटो है, उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जा पाएँ। मैं BS कुशवाहा, एडमिनिस्ट्रेटर सागर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन से एसोसिएशन है काफ़ी पुरानी हो गई है। हम लोग ऑलरेडी स्कूल्स में भी हैं। बच्चे स्कूल्स में जब पढ़ते हैं तो उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, उनके पेरेंट्स की मेंटेलिटी क्या होती है, हम लोग देखते हैं। बच्चा बिल्कुल रॉ होता है, वहाँ से करने के बाद आते हैं उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बट जब वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आता है, MBA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग में, यहाँ आके वो देखता है कि हम किस दुनिया में आ गए। वहाँ आके जब बच्चा पूरे बड़े एक सागर में आके उतरता है तब वो अपनी ज़रूरतें महसूस करता है, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है। कई बार हमने बच्चों को देखा, बट हमारी चूँकि बैकग्राउंड स्कूल से है, उनकी नीड हम जानते हैं बच्चों के क्या है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि बच्चे हमें रॉ मटेरियल के तौर पर रॉ टैलेंट हमें दीजिए और हमारा वादा है, हमारी गारंटी है कि हम बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट करके देंगे, उसे एक परफेक्ट टेक्नोक्रेट बना के देंगे, परफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके देंगे, परफेक्ट फार्मासिस्ट होगा, ये हमारा वादा है। और उसे हम 100% अच्छा प्रोफेशनल बना के अच्छा प्लेसमेंट देने की